आप सभी का ई पोस्टल ऑनलाइन क्लासेस में। और आज जो हम कवर करने जा रहे हैं आज के वीडियो लेक्चर में, हम पोस्टल मैनुअल 6 जो है उसका जो पार्ट 1 जो इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में भी आता है और पोस्टल असिस्टेंट के भी एग्ज़ाम में आता है, ये कवर कराएंगे हैंडमेड नोट से। आप लोगों के लिए मेहनत करके छोटे छोटे नोट्स इसीलिए बनाए गए हैं क्योंकि बुक से पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया होता है जितना पूछा भी नहीं जाता। ठीक है, तो अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों को ये नोट्स मिलेंगे, वीडियो में भी समझा दिया जाएगा और इस नोट का एग्ज़ाम भी लिया जाएगा और आसान से आसान तरीके में समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को एक ही बार में समझ में आ जाए और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप एग्ज़ाम क्रैक कर ले। ठीक है, तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट्स है, अगले साल आप PASA का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कीजिएगा, आप अपना नाम डिटेल्स भेज दीजिएगा, हम डेमो भेज देंगे। ठीक है, 8638587698 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको डिटेल भेज देंगे। और आज का जो है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का पार्ट 1, अगर हम PASA के सिलेबस की बात करें तो यहाँ से सिर्फ 1 से 3 मार्क, ठीक है, मैक्स 2 से 3 मार्क यहाँ से आना है। बहुत इंपॉर्टेंट गाइड नहीं है, पर उन्होंने सिलेबस में दिया है तो हमें काम जो है इसको कवर कराना ये हमारी ड्यूटी बनती है और आपको फॉलो करना ड्यूटी बनती है। ठीक है, तो ड्यूटी की बात ही कर रहा है तो फर्स्ट हमारा क्लोज यहाँ पे देख लीजिए। फर्स्ट क्लोज ही है हमारा मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। ठीक है, इसको हिंदी में कहेंगे कार्य बांटने का ज्ञापन। अब ये रूल 4 में आता है, हमने रूल नंबर भी लिख दिया है कि असल में गाइड में कौन से रूल में आता है, और जो इम्पोर्टेंट है वो रिपीटेड है वही सब समझाएंगे आपको जो बार बार रिपीट हुआ है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये ज्ञापन क्या है, तो आप नॉर्मली समझ ही रहे होंगे, इसमें तो लिखा ही हुआ है कि ये डिस्ट्रीब्यूट करने का एक ज्ञापन है, एक मेमोरेंडम है कि कैसे कैसे काम चलेगा। तो डेफिनेशन ये है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ऑफिसेज में जहाँ पे एक से ज़्यादा असिस्टेंट हो तो पोस्ट मास्टर मेमोरेंडम ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है, जहाँ पे हम अब MOD बोलेंगे इसको। ठीक है, जो पोस्ट मास्टर है वो MOD सबमिट करता है सुपरिटेंडेंट को सबमिट कर देता है। ठीक है, अब इस MOD में लिखा क्या क्या होता है, जो सबमिट किया पोस्ट मास्टर ने, इसमें डिटेल क्या क्या होती है, तो इसमें डेजिग्नेशन होती है ऑफिशियल की कि कौन कौन प्रेजेंट है। ठीक है, डेजिग्नेशन क्या है इन ऑफिशियल्स की वो लिखी रहती है। ड्यूटी आवर लिखा रहेगा कि कितने घंटे का इनका काम है और क्या क्या ड्यूटी है, ये सारी डिटेल आपको MOD के अंदर मिल जाएगी। अब अगर हमारा फर्स्ट क्लास पोस्ट ऑफिस हो तो पोस्ट मास्टर खुद ही अप्रूव कर सकता है, इसको सुपरिटेंडेंट को भेजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद ही अप्रूव कर देगा। ठीक है, चलिए, तो जो आपका MOD होता है वो मेंटेन किया जाता है पोस्ट मास्टर द्वारा या SPM द्वारा। ठीक है, आगे बताया गया है जो PA होते हैं, पोस्टल असिस्टेंट होते हैं, मनी ऑर्डर के, SB के, ठीक है, सेविंग बैंक के, सब अकाउंट के, ये जो ब्रांचेस जिन PO को दी जाती है, PA को दी जाती है, वो कभी भी ट्रेजरर का काम नहीं कर सकते। फर्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बताया गया है जो डिलीवरी डिपार्टमेंट का काम होता है वो कभी भी डिपॉजिट असिस्टेंट को नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे हमने क्रॉस बना दिया है, इसका मतलब नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और एक और पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये निकल के आता है, जो वर्क होता है सब अकाउंट डिपार्टमेंट का, ठीक है, सब अकाउंट डिपार्टमेंट का जो भी कार्य होता है वो कभी भी मेल असिस्टेंट को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से MOD बनाया जाता है, ये चीज़ें ध्यान में रखी जाती है। आगे जो MOD होता है वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बांटा जाता है अकॉर्डिंग टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑफिस, यानी कार्य के, आपका जो कार्यालय है उसके स्थापना के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया जाता है। एक और चीज़ ध्यान पे रखी जाती है कि अगर उस ऑफिस में 2 से ज़्यादा असिस्टेंट है तो उनको एक डिपार्टमेंट, ठीक है, एक डिपार्टमेंट का काम दिया जा सकता है, और एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट भी अगर हो तो भी एक असिस्टेंट को वो काम दिया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना है, भले ही उस ऑफिस में एक से ज़्यादा असिस्टेंट हो तो उसको भी एक डिपार्टमेंट दिया जा सकता है। ठीक है, यानी 2-3 असिस्टेंट को मिला के एक जो है डिपार्टमेंट दे दिया, या फिर 2-3 डिपार्टमेंट मिला के एक असिस्टेंट को उसको बोल दिया कि ये काम तुम करोगे, अकेले तुम संभालोगे। ठीक है, अब ऑफिशियल क्या करेगा बेचारा, करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, जो ऑफिस होते हैं, ठीक है, एक जैसे सिंगल हैंडेड होता है, एक डबल हैंडेड होता है, वहीं जो ऑफिसेज होते हैं जिसमें 3 से ज़्यादा हैंडेड होते हैं, ठीक है, उसके जो भी
एसबी काउंटर पीए है, ठीक है, सेविंग बैंक के काउंटर जो पोस्टल असिस्टेंट है या फिर जो असिस्टेंट इंचार्ज है सब अकाउंट के, ये जो ऑफिशियल है उनको 3 साल और 6 महीने से ज़्यादा उस काम पे नहीं रखा जाता, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। कौन कौन बताया हमने? हमने बताया आपको एसबी काउंटर पीए जो होता है और जो असिस्टेंट इंचार्ज होता है सब अकाउंट का, उनको 3.5 साल से ज़्यादा नहीं रखा जाता, ठीक है। वही अगर हम डबल हैंडेड ऑफिस की बात करें, जो डबल हैंडेड ऑफिस होते हैं उसमें जो एसबी काउंटर पीए होता है उसको 3 साल से ज़्यादा नहीं रखा जाता, फिर उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। और अगर जो सिंगल हैंडेड होते हैं जिसमें सिर्फ एसपीएम होते हैं उनको भी 3 साल तक ही संभालने दिया जाता है, 3 साल से ज़्यादा नहीं संभालने दिया जाता, क्योंकि इनका जो काम है वो काम है पैसे से रिलेटेड, तो जो घपले हैं वो हो सकते हैं, इसीलिए 3 साल 3.5 साल ये लिमिट है, आप लोग देख लेना। इसके बाद ये अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है इसका मतलब आप लोग हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको बता दें हर लेक्चर के बाद एक टेस्ट दिया जाता है, इस लेक्चर के बाद भी दिया जाएगा, और वो टेस्ट आप जब देंगे और आपके सारे आंसर सही होंगे तब आप मान के चल सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है और आप लोग को चीज़ें समझ में आने लगी है। बेसिक नॉलेज हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताया जा रहा है, जो भी ऑफिशियल है जो पैसे से डील करता है, मनी से डील करता है, उसको ट्रांसफ़र रेगुलरली किया जाता है या फिर उसकी ड्यूटी को पीरियोडिकली चेंज किया जाता है, टाइम टाइम पे एक इंटरवल में चेंज कर दिया जाता है। कोई भी ऑफिशियल पैसे का कारोबार अगर कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है, तो उसको बहुत लंबे टाइम तक नहीं रखा जाएगा, क्योंकि उसको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी और फिर वो घपला कर सकता है, दूसरी चीज़ें गड़बड़ में पाया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, ठीक है। समझ में आ गया? कुछ नहीं था, बहुत आसान होता है, लेकिन बुक्स और गाइड जब आप देखेंगे या नेट में पढ़ेंगे, ठीक है, तो बहुत टफ लगेगा, लेकिन आप जब यहाँ से पढ़ेंगे आप लोगों को बिल्कुल मक्खन की तरह लगेगा। अब देखते हैं हम नॉमिनल रोल, ये रूल 4 में दिया है, रूल 4 के पार्ट 2 में और 3 में नॉमिनल रोल है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें होता क्या है, ठीक है, इसमें होता है रिकॉर्ड ऑफ पीए वर्क इन अ डे, एक दिन के अंदर पोस्टल असिस्टेंट या जो दूसरे क्लरिकल जो भी काम कर रहा है उनका पूरा रिकॉर्ड रहता है कि क्या क्या काम उनको दिया गया है और क्या क्या करना है इनको। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है कि इसका फॉर्म नंबर क्या है, तो इसका फॉर्म नंबर है MS-12, ठीक है, ये यहाँ से सवाल आता है। अब ये जो नॉमिनल रोल होगा ये पोस्ट मास्टर, पीएम मतलब पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन मत समझना, हम शॉर्ट फॉर्म में पीएम हमेशा पोस्ट मास्टर को कहेंगे। जो ये रिटर्न होता है पोस्ट मास्टर द्वारा होता है, और इसमें कोई टेम्पररी या परमानेंट चेंज आना है, यानी इनके काम में कुछ टेम्पररी बदलाव करना है, परमानेंट बदलाव करना है, ये सारी चीज़ें नॉमिनल रोल पे होती है। ये जो नॉमिनल रोल है ये मेंटेन किया जाता है पोस्टमैन द्वारा भी और विलेज पोस्टमैन द्वारा भी, ठीक है। अगर किसी ग्राम में, ग्रामीण क्षेत्र में विलेज पोस्टमैन या पोस्टमैन है वो लोग भी संभाल सकते हैं, पर शर्त ये रहेगी कि उस ऑफिस में 25 से ज़्यादा एम्प्लॉय होने चाहिए, तो पोस्टमैन या विलेज पोस्टमैन भी संभाल सकते हैं ये नॉमिनल रोल को, ठीक है। सिंपल था, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब आ जाती है हमारी विलेज सॉर्टिंग लिस्ट, ये रूल 5 में आता है, हिंदी में कहेंगे ग्राम छटाई सहायक, ठीक है। तो हिंदी वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, जहाँ पे भी हमें लगा कि थोड़ी मुश्किल इंग्लिश वर्ड है तो हम हिंदी में लिख देते हैं। तो ये फॉर्म नंबर आप देख लीजिए, ये है M52 फॉर्म नंबर M52, यहाँ से सवाल आ सकता है। अब ये जो सॉर्टिंग लिस्ट है, छटाई सूची है, कौन बनाता है, तो ये बनाता है SDI द्वारा, यानी इंस्पेक्टर बनाते हैं, सब डिविजनल इंस्पेक्टर बनाते हैं और विलेज पोस्टमैन को दे देते हैं, ठीक है। ये जो विलेज सॉर्टिंग लिस्ट होती है इसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में रखा जाता है, ग्राम के या फिर बीट के, ठीक है। बीट में, एक बीट में जितने गांव आते हैं उसका नाम ABCDEF की तरह अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में सेट कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो लिस्ट होती है, ये जो बनाया गया लिस्ट है उसको जो है लटका दिया जाता है पोस्ट ऑफिस में, और वो भी सब अकाउंट असिस्टेंट के टेबल के सामने, ठीक है। और ये जो पोस्ट मास्टर है वो एग्जामाइन करता है इसको वंस इन अ मंथ, यानी महीने में एक बार पोस्ट मास्टर चेक करेगा कि ये सारी चीज़ें सही से हो रही है कि नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारा कस्टडी ऑफ स्टैम्प, ठीक है। स्टम्प की कस्टडी, चाबी की कस्टडी किसके पास होनी चाहिए, कौन रखता है, ये हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है जो स्टंप होती है, ठीक है, जितने भी स्टंप होते हैं हमारे वो लॉक्ड कर दिए जाने चाहिए जब यूज़ में ना हो, फर्स्ट रूल है, ठीक है। अब कौन करेगा, कैसे होगा, तो जो पोस्ट मास्टर और सब पोस्ट मास्टर होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो
जितने भी सील है, जितने भी स्टम्प हैं, उसको कलेक्ट करे जैसे ही काम ख़त्म हो जाता है और उसको लॉक कर दे। अगर रात को काम नहीं आना है तो उसको लॉक करके रख दे, ठीक है। अगर रात को कोई काम रह जाता है, सॉर्टिंग अगर रात को होनी है, छटाई रात को होनी है, तो जो भी सीनियर असिस्टेंट है उनकी जिम्मेदारी होती है, वो अब वो संभालेंगे, ठीक है। जिस ऑफिस में एक से ज़्यादा असिस्टेंट होते हैं वहाँ पे पोस्टमास्टर और कैश असिस्टेंट जो है, जो असिस्टेंट कैश के साथ डील कर रहा है, उन दोनों की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि स्टम्प को संभाल के रखे या उनके कस्टडी में रहे, ठीक है। जो जितने भी असिस्टेंट होते हैं, जो इंचार्ज होते हैं, असिस्टेंट इंचार्ज जो होते हैं हर डिपार्टमेंट के, ईच डिपार्टमेंट के, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि उनका जितना भी स्टम्प यूज़ कर रहे हैं या सील यूज़ कर रहे हैं वो संभल के रखे, गुम नहीं होनी चाहिए, उनकी ड्यूटी होती है, हर डिपार्टमेंट का जो भी असिस्टेंट इंचार्ज है, ठीक है। हमारा जो राउंड और ऑब्लोक मनी ऑर्डर स्टम्प होता है, जो पोस्टमास्टर अनपेड स्टम्प हो गया, इंश्योरेंस सील हो गई, यानी जो भी सील और स्टम्प होती है वो पोस्टमास्टर के पोजीशन में ही रहती है, यानी उनके कस्टडी में रहती है। तो ये हो गया हम स्टम्प कैसे रखना है, किसके कस्टडी में रहनी है। अगर हम चाबी की बात करें, जो सेफ़ होता है ना, सेफ़ की जो चाबी होती है ना, जहाँ पे संभाल के रखा जाता है, उसकी जो चाबी होती है उसका क्या रूल है हम देख लेते हैं। देखिए, अगर कोई असिस्टेंट नहीं है वहाँ पे अवेलेबल तो पोस्टमास्टर अपने कस्टडी में चाबी रखेगा। अब नेक्स्ट केस, अगर एक असिस्टेंट भी है और पोस्टमास्टर भी है तो जो दो चाबी होती है इनमें से एक चाबी असिस्टेंट रख लेगा और एक पोस्टमास्टर रख लेगा, ठीक है। इतने आसान से आपको नोट बनाया गया है कि आप लोगों को बिल्कुल लंबा लंबा वर्ड्स ना पढ़ना पड़े, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आपका जो पोस्टमास्टर है उसको ब्रांच और जो है पोस्ट ऑफिस का कोई भी ब्रांच है उसको खोलने की जिम्मेदारी दी जाती है कि आपकी जिम्मेदारी है पोस्टमास्टर की खोलना, तो जो पोस्टमास्टर है वो ही चाबी रखेगा। क्यों? क्योंकि अब वो खोलेगा तो उसके काम पे आएगा। तो अगर पोस्ट ऑफिस खोलने की जिम्मेदारी ही पोस्टमास्टर को दी गई है तो पोस्टमास्टर ही वो चाबी रखेगा और ये सुपरिटेंडेंट के प्रिस्क्रिप्शन पे या फिर उनके ऑर्डर पे रखता है, ठीक है। नेक्स्ट बताया जा रहा है, अगर उस पोस्ट ऑफिस में रात को जो है डाक रिसीव या डिस्पैच करने होते हैं, ठीक है, यानी रात को जो मेल है वो रिसीव होते हैं, डिस्पैच होते हैं, उन केसेस में जो चाबी रहेगी मेल असिस्टेंट के पास रहेगी। यहाँ पे हमने टिक मारा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जिस पोस्ट ऑफिसेज में, ठीक है, मोर देन वन असिस्टेंट हो, ठीक है, एक से ज़्यादा असिस्टेंट हो, तो एक चाबी असिस्टेंट के पास और एक चाबी पोस्ट मास्टर के कस्टडी में रहेगी, ठीक है। और नेक्स्ट केस है, अगर रजिस्ट्रेशन बॉक्स या जो पार्सल बॉक्स है उसमें दो ताले हो, ठीक है, दो ताले हो, यहाँ पे की लिखा हुआ है, इसको आप लोग काट के, ये अगर दो लॉक हो, यानी अगर, एक मिनट, ये जो लॉक है, ठीक है, दो लॉक है, किस में? रजिस्ट्रेशन बॉक्स में और पार्सल बॉक्स में। तो याद रखिएगा इन केसेस में भी एक की असिस्टेंट के पास रहेगी और दूसरी की पोस्ट मास्टर के पास रहेगी, ठीक है। और जब भी असिस्टेंट का या कर्मचारी का डिपार्टमेंट बदलता है, डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र होता है, तो जो भी स्टैम्प, सील और की जिसकी भी कस्टडी में है वो भी ट्रांसफ़र होती है उसके साथ, ठीक है। और ये सब रिसीट बुक में नोट भी किया जाता है, ठीक है। इजी था, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। अब आ जाते हैं हम सजेशन एंड कंप्लेन बुक में, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका फॉर्म नंबर याद रखिएगा MS-94 होता है। तो ये जो सजेशन या कंप्लेन बुक होता है ये सारे पोस्ट ऑफिस में रखे जाते हैं और ये सबके लिए अवेलेबल होता है, ठीक है। पब्लिक के लिए भी अवेलेबल होता है, पब्लिक को मांगने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, सामने पड़ा होना चाहिए, कोई भी उनको लगे कुछ भी गलत हो रहा है तो वो उसमें नोट डाउन कर दिया जाएगा। अब जो हेड ऑफ़ द पोस्ट ऑफिस होते हैं, जैसे कि अगर हम ब्रांच पोस्ट ऑफिस की बात करें तो BPM हो गया, दूसरे पोस्ट ऑफिस की बात करें तो हेड जो होता है वो चेक करता है और अगर उसके कंट्रोल में है तो वो एक्शन उसी टाइम ले लेगा, ठीक है। जो जो जिम्मेदारी है उसके कंट्रोल में है वो उसके एक्शन ले लेता है। वो चीज़ उस बुक में, सजेशन बुक में नोट भी कर दी जाती है और उसके साइन भी कर दी जाती है कि मैंने सॉल्व कर दिया। बट अगर जो केस है वो थोड़ा सा बड़ा केस है और आप सॉल्व नहीं कर सकते, यानी जो हेड है वो नहीं सॉल्व कर सकता, तो सिंपल सी बात है, उस कंप्लेन को फॉरवर्ड कर दिया जाता है सुपरवाइज़र द्वारा, ठीक है। और जो कंप्लेन का सार है, जो एक्सट्रैक्ट है, वो सुपीरियर यानी उस ऑफिसर को भी दिया जाता है और जो कंप्लेनेंट है, जिसने कंप्लेन किया है, जो पब्लिक है, उसको भी दिया जाता है। याद रखिएगा ये चीज़ होती है, एक कॉपी सुपीरियर को और एक कॉपी कंप्लेनेंट को। और इसके बाद जब सोल्यूशन निकल जाता है, फाइनल सोल्यूशन निकल जाता है, तो वो भी बुक में नोट किया जाता है कि हमने ये सोल्यूशन निकाल दिया, ठीक है। फिर इंस्पेक्टर जब भी इंस्पेक्शन के लिए आता है
तो उसको साइन कर ले, चेक करता है कि हाँ सच में सॉल्व हुआ कि नहीं, और इसके बाद साइन कर लेता है। तो इतना सा काम था कंप्लेन एंड सजेशन बुक का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा पोस्ट मास्टर बुक, जो 50 नंबर है क्लॉज। ठीक है, और ये जो पोस्ट मास्टर बुक है, सब पोस्ट ऑफिस में इसको एरर बुक कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए अब पोस्ट मास्टर बुक क्या होता है देख लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, पोस्टमैन और विलेज पोस्टमैन का जो भी काम है वो पोस्ट मास्टर के बुक में पोस्ट मास्टर नोट डाउन करता है कि कुछ टेम्पररी ड्यूटी दी जानी हो, कोई एब्सेंट हो गया, उसका काम कौन करेगा, ये सारी चीज़ें, कोई भी पीए एब्सेंट है, पोस्टमैन एब्सेंट है, इसका काम किसको दिया जाए, ये सब पोस्ट मास्टर के बुक में दी जाती है। ठीक है, टेम्पररी ड्यूटी वगैरह ये सब नोट की जाती है पोस्टमैन की या विलेज पोस्टमैन की या असिस्टेंट की। ठीक है, या फिर ऐसा कोई अनयूजुअल ऑकरेंस हो गया यानी असामान्य घटना हो गई, ये भी पोस्ट मास्टर के बुक में नोट की जाएंगी। नेक्स्ट, जो रिज़ल्ट होगा एग्जामिनेशन का, यानी वो जब जांच करते हैं पोस्ट मास्टर की ताला सही से है कि नहीं, यूनिफॉर्म है कि नहीं, स्टैम्प का एडवांस मिला कि नहीं, ये सारी चीज़ें भी उसमें नोट डाउन कर दी जाती है। और क्वार्टरली एग्जामिनेशन ऑफ बैग स्टॉक, यानी कितने थैले बचे हैं, ये जो क्वार्टरली एग्जामिनेशन होता है हर 4 महीने में, इसकी जो जाँच होती है वो भी उसमें नोट डाउन की जाती है। कोई भी ऑर्डर अगर पोस्ट मास्टर निकालता है अपने तरफ से तो वो भी उसमें नोट डाउन किया जाएगा। इसके बाद ये जितने भी चीज़ें हैं वो पोस्ट मास्टर साइन करता है, ऑर्डर वगैरह जो भी निकला है या फिर ड्यूटी चेंज की हो, और जिसकी ड्यूटी चेंज की है वो भी साइन करता है पोस्ट मास्टर बुक में, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऐसे इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक को नहीं प्रोवाइड करने होते हैं, यानी जानकारी जो सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए। तो आपको बता दें, कोई भी आउटसाइडर को डिपार्टमेंट के अंदर की जो भी रिकॉर्ड्स है, कोई भी दूसरे का आर्टिकल है, कुछ भी ऑफिशियल से ऑर्डर आया है, ऑफिसर से ऑर्डर आया है, यानी डिपार्टमेंट की A to Z कोई भी चीज़ कोई भी आउटसाइडर को प्रोवाइड नहीं करी जाएंगी। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है इस क्लॉज में, बस इतना ही लिखा है। बट अगर कोर्ट, मैजिस्ट्रेट, कमिश्नर ऑफ पुलिस या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर मांगे, ठीक है, कुछ केस वगैरह चल रहा है, तो फिर आपको ये सारी डिटेल देनी होती है, यानी पब्लिक को कभी नहीं देनी है। अगर ये जो लिस्ट हमने बताई इनमें से कोई मांगे तो दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, रेमिटांसेस ऑफ कैश एंड स्टैम्प बाय पोस्ट, यानी डाक द्वारा नकदी और स्टाम्प का प्रेषण। ठीक है, यानी बाई पोस्ट किस तरह से भेजा जाता है, ये चीज़ है। चलिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है, जितने भी स्टाम्प हो गए, कैश हो गया या करेंसी नोट हो गया, उनको पहले पेपर के अंदर रैप करना है, यानी बांधना है, और इसके बाद कैश बैग के अंदर घुसा के आगे भेजना है। ठीक है, याद रखना है कभी भी इसको लूज़ नहीं भेजना है, हमेशा पेपर के अंदर बांध के कैश बैग के अंदर डाल के भेजना है। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर 500 रुपये तक का कैश है उसके अंदर, तो आप लोग एक नॉर्मल क्लोथ कैश बैग यानी कपड़े का रोकड़ थैला इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं अगर 500 से ऊपर का सामान है, यानी 500 से ज़्यादा कैश है, इसमें करेंसी नोट है, तो आपको लेदर के कैश बैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो लेदर का कैश बैग होता है, ये लॉक और सील किया जाता है ट्रेजरर द्वारा, वो भी कैश के सील से, अलग से सील होता है इसका। ठीक है, याद रखिएगा, ट्रेजरर करता है। चलिए, जो हमारा रोकड़ थैला या कैश बैग होता है उसको पैक्ड, क्लोज और सील किया जाता है ट्रेजरर द्वारा, और वो भी प्रेजेंस में, सब अकाउंट असिस्टेंट के प्रेजेंस में। ठीक है, और जो वज़न लिया जाता है ये सब अकाउंट असिस्टेंट लेता है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, कैश बैग को हमेशा पैक, क्लोज और सील किया जाएगा ट्रेजरर द्वारा, पर सब अकाउंट असिस्टेंट सामने होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जब भी कैश स्टम्प जो है या फिर करेंसी जो है अगर भेजा जाए दूसरे पोस्ट ऑफिस में, अगर भेजा जा रहा है या फिर वो बहुत बल्कि है यानी थोक में बहुत ज़्यादा है कि वो कैश बैग में जगह नहीं आ रहा है, तो इसमें आपको क्या करना होता है, जो भी स्टम्प होता है, पोस्ट कार्ड या एनवलप, यानी जो नॉन इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, उनको अलग से एक और कैश बैग में आप लोगों को पैक करना होता है, कपड़े के कैश बैग में। ठीक है, जो भी वज़न है उस बैग का उसको नोट डाउन करना होता है, या तो एसओ स्लिप में, या तो बीओ स्लिप में, या तो डेली अकाउंट में, ठीक है, या फिर रजिस्टर लिस्ट में। ठीक है, तो ये हो गया, हमने आज इतना आपको 4-5 पेजेस पढ़ाए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो 1-2 सवाल ही आएंगे यहाँ से पीए के सिलेबस में, और इंस्पेक्टर के में भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लोगों को आसानी से समझ में आया कि नहीं कमेंट में बताइएगा, और अगर अच्छे से समझ में आ रहा है आपको चीज़ें तो जल्दी से कोचिंग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक है, कैलेंडर कभी भी जारी हो जाता है, आप सभी को पता है, तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन कीजिए, और इसके बाद जो टेस्ट आएगा वो भी देना है, पर वो वही लोग दे पाएंगे जो ज्वाइन
ज्वाइन कर चुका है हमारा ई पोस्टल ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, धन्यवाद।